नमस्ते मित्रों, मैं अभिषेक आर्या आज आपको उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी खबर से रूबरू करा रहा हूं। उत्तर प्रदेश में आज सियासी तूफान मच गया। बीजेपी ने सपा और अखिलेश यादव के खिलाफ सभी जिला मुख्यालयों पर जोरदार प्रदर्शन किया। इसका कारण बताया जा रहा है। पहले ये आप फोटो देखिए। इस फोटो को लखनऊ में एक होर्डिंग पर लगाया गया। इस फोटो में बाबा साहब अंबेडकर और अखिलेश यादव की तस्वीर को जोड़ा गया है। बीजेपी ने इसे अंबेडकर का अपमान बताया और सपा की मानसिकता को भ्रष्ट करार दिया। बीजेपी ने बदायूं मुख्यालय पर जो प्रदर्शन किया आज अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के खिलाफ, आप देखिए उसमें बीजेपी के प्रदेश मंत्री डीपी भारती ने क्या कुछ कहा। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की उनके लोगों के द्वारा एक बैनर बनाया गया, पोस्टर लगाया गया, जिसमें परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की आदि फोटो काट के और उसके बराबर में अखिलेश यादव की फोटो लगाई गई है, जो इस चीज को सिद्ध करती है कि समाजवादी पार्टी को बताना चाहते हैं कि अखिलेश बाबा साहब के बराबर हो रहे हैं। उसको लेके आज पूरी देश में गुस्सा है, भारतीय जनता पार्टी में गुस्सा है। अखिलेश यादव बाबा साहब के बराबर आना चाहते हैं, तो 7 जन्म भी ले लें तब बाबा साहब के चरणों की धूल के बराबर नहीं सकते। वो और अपना खानदान ये समाजवादी पार्टी का पहला चरित्र नहीं है। समाजवादी पार्टी का चरित्र ही हमेशा से बाबा साहब के अपमान के भरा हुआ रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर के सम्मान में जो पार्क लखनऊ के अंदर बना है, इसी समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे, इनके ही टाइम में बाबा साहब के पार्क पर बिल्डोजर चलाया गया था। इन्हीं अखिलेश के टाइम में बाबा साहब के नाम से बने हुए जिले के नाम खत्म किए गए थे। इन्हीं अखिलेश यादव ने बाबा साहब की मूर्ति तोड़वाई थी। तो ये समाजवादी पार्टी बाबा साहब के अपमान का पूरा भरा हुआ इतिहास है। एक बार आपको याद होगा जब इनकी सरकार थी, क्योंकि मिनिस्टर था आजम खां, उसने भी बाबा साहब का अपमान भरा एक शब्द बोला था। बाबा साहब को उसने भूमाफिया कहा था। तब भी भारतीय जनता पार्टी सड़क पर आई थी और बाबा साहब के सम्मान में भाजपा ने आंदोलन चलाया था। आज भी भारतीय जनता पार्टी आक्रोशित है। बहुत ही ज्यादा हम लोगों को दुख हुआ है। संविधान निर्माता जिनके बल पर आज पूरा देश चल रहा है, जिनके सम्मान से पूरा देश चल रहा है, और मैं कहूं कि अखिलेश जैसे लोग इस कुर्सी में बैठने लायक बने हैं तो परम पूज्य बाबा साहब की बदौलत बने हैं, उनके संविधान की बदौलत बने हैं। आज वह लोग अपनी औकात भूल गए हैं और बाबा साहब के बराबर आना चाहते हैं। आज उनके लिए पूरा देश गुस्सा में है और हम आज कहते हैं कि अगर उनका जरा सी भी अखिलेश में अगर शर्म बची है तो वो हाथ जोड़ के पूरे देश से माफी मांगे, बाबा साहब के लोगों से माफी मांगे, पूरे देश के साथ में नतमस्तक हूं, और अन्यथा ये आंदोलन और आगे बढ़ेगा। आप देख रहे थे बीजेपी के प्रदेश मंत्री डीपी भारती को। अब रुख करते हैं निवर्तमान शेखुपुर विधायक धर्मेंद्र साक की ओर और देखते हैं क्या कुछ खास कहा इस मुद्दे पर। उसमें बाबा साहब के बराबर में अखिलेश यादव को दिखाने का जो कृत्य इनकी समाजवादी की सोच, ये सोच के खिलाफ हम लोग ने धरना पे आए हैं। ये अखिलेश यादव ने जो जिस देश प्रदेश को बाबा साहब के नाम पे 2024 में संविधान खत्म होने का नारा देकर झूठ बोलकर इसमें लोगों को बलगराने का काम किया, मगर इनकी नीयत इतनी गंदी है, ये बाबा साहब को कभी सम्मान देने का काम नहीं करते। ये तो तुष्टिकरण की राजनीति करके देश और प्रदेश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं, और इनके इस कृत्य के लिए हम सब लोग यहाँ धरना देने आए हैं। और इस समय अखिलेश यादव ने अगर माफी नहीं मांगी तो ये आंदोलन आगे और बढ़ाने का काम करेंगे। अब सवाल ये उठता है, क्या समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव इस मुद्दे पर माफी मांगेंगे? वैसे तो मायावती भी भड़की हुई हैं और सपा को चेतावनी दे रही हैं। अब सवाल ये उठता है, क्या ये विवाद बदलेगा यूपी की सियासत? आप सबको पता है 2027 में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। क्या ये मुद्दा बदलता है उत्तर प्रदेश की सियासत को? ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। मिलेंगे किसी और खबर में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।